राधे राधे टू एवरीवन। जैसा कि आपको पता है बेटा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कोफिशिएंट और म्यूचुअल इंडेक्शन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। कोफिशिएंट और कपलिंग हमने डिस्कस की थी। आज इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स करते समय यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस के न्यूमेरिकल्स करते समय हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है बेटा कि वहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर तो जो सोलेनोइड थी उनकी लेंथ बराबर थी, लेकिन अनइक्वल लेंथ की सोलेनोइड अगर आप लोगों को मिलती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा लॉन्गर लेंथ वाली सोलेनोइड आप लोगों को लेके चलनी, यानी जो फॉर्मूले के अंदर जो एल है ना, स्मॉल एल, वो लॉन्गर सोलेनोइड का आपको लेके चलना है। और फिर आता है एरिया। तो एरिया के बारे में आप लोगों को पता है कि जो कॉमन एरिया है वो लेके चलना होता है, यानी इनर कॉइल या इनर सोलेनोइड का एरिया हमें लेके चलना होता है बेटा। ठीक है, तो आज हम एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करते हैं कॉइल से रिलेटेड। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि टू सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ स्मॉल रेडियस r1 एंड अदर ऑफ वेरी लार्ज रेडियस r2 आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग, यानी एक तो आउटर कॉइल है जिसकी रेडियस r2 है, एक इनर कॉइल है जिसकी रेडियस r1 है। ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनके लिए। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर मान के चलूँगा कि लेट ए टाइम वेरिंग करंट I2 इज फ्लोइंग थ्रू द, आई मान लो, एक ही बात है यार, C2 कॉइल लेके चल रहे हो तो I2 करंट मान लीजिए, या I से भी काम बढ़ जाएगा। तो हम मान लेते हैं लेट ए टाइम वेरिंग करंट I2 इज फ्लोइंग इन आउटर कॉइल्स। लेट ए टाइम वेरिंग current I2 is flowing in C2। तो इस टाइम वेरिंग करंट की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। और बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा वो इसके पूरे रीजन के ऊपर कांस्टेंट रहेगा, तो यानी C1 के ऊपर भी वही मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलना है। तो मैग्नेटिक फील्ड B2, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल के सेंटर के ऊपर एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 बाई R2 इंटू 2 पाई, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है बेटा। तो म्यू 2 पाई से ये 2 पे गया, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली। अब हमें यहां पर फ्लक्स निकालना है इनर कॉइल का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ इनर कॉइल φ1। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, B इंटू ए। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर वाले का यानी B2 और एरिया अंदर वाले का पाई R1 स्क्वायर। तो B2 की वैल्यू है म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2 और साथ में एरिया है पाई R1 स्क्वायर। आल्सो मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसा एक्सप्रेशन तो वैसे ही चल रहे हैं, आल्सो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ C1। क्या मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स C1 के लिए, φ1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट I2 की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तब क्या आता है, कांस्टेंट M12। और ये M12 क्या है आप लोगों को पता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ C1 विद रिस्पेक्ट टू C2। तो यहाँ पर इनर कॉइल के लिए हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स दो तरीके से निकाला है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इनकी बराबर होगी, यानी ये साइड भी बराबर होंगी। तो इधर तो हो गया M12 I2 और इधर हो जाएगा म्यू नॉट I2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। I2 से I2 कैंसिल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 कहो, या आपको पता है कि द रिवर्स इज आल्सो ट्रू। तो M12 यानी 1 का सेकंड के रिस्पेक्ट में, यानी C1 का C2 के रिस्पेक्ट में, आल्सो C2 का C1 के रिस्पेक्ट में सेम मिलना है बेटा। तो क्या फॉर्मूला होगा, म्यू नॉट
इंटू पाई R1² अपॉन 2R2। तो यहाँ पर वही चीज़ जो यहाँ पर हमने लिखी थी वही चीज़ हमारे पास है कि यहाँ पर एरिया तो इनर का लिया गया है और यहाँ पर रेडियस आउटर की ली गई। सोलेनोइड होता है तो लेंथ आउटर सोलेनोइड की होती और एरिया इनर सोलेनोइड का होता है। तो ये हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फॉर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। अब यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसी प्रकार का। तो ऐसा ही बेटा एक न्यूमेरिकल करते हैं, इन्हीं दो कॉइल्स के ओरिएंटेशन के ऊपर वो बेस्ड है। जैसे कि इसने क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास टू सर्कुलर लूप्स हैं ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर प्लेस्ड कोएक्सियली, यानी जो आउटर सोलेनोइड जो आउटर जो कॉइल है उसकी रेडियस इसने हमें दी है, यानी R2 हमें दे दिया 20 सेंटीमीटर, यानी 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और जो इनर कॉइल है इनर लूप है उसकी रेडियस दे दी 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसने कहा कि फाइंड आउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था बेटा? फॉर्मूला ये था कि हमें एरिया तो इनर का लेके चलना है और जो रेडियस है वो आउटर कॉइल की लेके चलनी है। तो जैसा कि हमारे पास ये फॉर्मूला है हम डायरेक्ट यूज करते हैं, H M12 या M21 हमारे पास क्या है, म्यू नॉट इंटू पाई R1² अपॉन 2R2। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं और सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं बेटा, क्या फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी ये फाइंड आउट करते हैं, M फाइंड आउट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है बेटा, पाई की वैल्यू 3.14, R1 यहाँ पर इनर जो लूप है उसकी रेडियस यानी वो हमारे पास है कितनी भाई 10⁻⁻² मीटर और इसका स्क्वायर करेंगे और 2 और R2 हमारे पास आउटर जो कॉइल है आउटर लूप है उसकी रेडियस तो 20 इंटू 10⁻⁻2 ये हमारे पास है। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं बेटा तो लगभग हमें यहाँ पर ये सारा सोल्व करेंगे तो लगभग हमें 10⁻⁹ हेनरी के अबाउट ये वैल्यू मिलेगी। यानी जब इसको सोल्व करेंगे तो लगभग हमें इतनी वैल्यू मिलेगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो ये हमारा पहला पार्ट है जो हमने सोल्व किया है। सेकंड पार्ट के अंदर इसने क्या पूछा है भाई, करंट इन द आउटर कॉइल्स आर चेंज एट द रेट ऑफ 5 एम्पीयर पर सेकंड, यानी आउटर कॉइल के अंदर करंट यानी I2 दे दिया और वो चेंज हो रहा है 5 एम्पीयर पर सेकंड की रेट से। तो इंड्यूस ईएमएफ निकालो यहाँ पर। तो इंड्यूस ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -M di/dt। तो -M की वैल्यू तो 10⁻⁻9 और di/dt यानी di2/dt वो आप लोगों को दे दिया 5 एम्पीयर पर सेकेंड। तो 5 एम्पीयर पर सेकेंड, ठीक है, 5 एम्पीयर पर सेकेंड हमें यहाँ पर दिया है। तो बेटा यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है तो M की वैल्यू पुट कर दी और साथ में di/dt जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो दे दिया 5 एम्पीयर पर सेकेंड। तो सीधा इसका सॉल्यूशन हो गया -5 इंटू 10⁻⁻9 वोल्ट। तो इस प्रकार हम ईएमएफ इंड्यूस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा यही न्यूमेरिकल, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को और सॉल्व करने हैं। उम्मीद है आप प्रैक्टिस करोगे। तो आज के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।